नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस्ट्रियल एम्पायर। मानसून की सुस्त चाल को देखते हुए भारत मौसम विज्ञान ने मानसून के पूर्वानुमान को बीच में ही सुधार करते हुए जून के लिए इसे सामान्य से कम कर दिया है, मगर इसका असर पूरे मानसून के प्रदर्शन पर पड़ने की आशंका नहीं है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले कुछ दिनों में फिर से अच्छी बारिश हो सकती है और जून के अंत तक उत्तर पश्चिम भारत में मानसून दस्तक दे सकता है। धान का MSP 117 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा। सरकार ने बुधवार 19 जून को खरीफ विपणन सत्र 2024-25 के लिए धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को 5.35% बढ़ाकर 2,300 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया। यह कदम प्रमुख राज्यों में विधानसभा चुनावों से पहले उठाया गया है। धान के समर्थन मूल्य में 117 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी सरकार के चावल के बड़े अधिशेष से जूझने के बावजूद की गई है, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली जैसे राज्यों में चुनावों से पहले यह महत्वपूर्ण पहल है। 1 जुलाई से महंगे हो जाएंगे टाटा के कमर्शियल वाहन। देश की सबसे बड़ी वाणिज्यिक वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स ने कहा है कि वह जिंसों की बढ़ती कीमतों का असर कम करने के लिए 1 जुलाई 2024 से अपने वाणिज्यिक वाहनों के दामों में 2% तक का इजाफा करेगी। वहीं इस साल यह तीसरी दफा है जब टाटा मोटर्स अपने वाणिज्यिक वाहनों के दामों में इजाफा करने जा रही है। यह बढ़ोतरी सभी वाणिज्यिक वाहनों पर लागू होगी और साथ ही अलग अलग मॉडल आधार पर इसमें अंतर होगा। हवाई अड्डों और एयरलाइंस में हो कम से कम 25 महिलाएं। DGCA ने एविएशन सेक्टर में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कई सुझाव दिए हैं। इन सुझावों में एक ये सुझाव ये रहा कि एयरपोर्ट और एयरलाइंस में कम से कम 25% महिलाओं की हिस्सेदारी होनी चाहिए। एयरपोर्ट और एयरलाइंस में खाली पड़े पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। साथ ही महिलाओं के लिए परिस्थितियों में भी थोड़ी नरमी दिखाई देनी चाहिए और बाकी कर्मचारियों को महिलाओं के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करने से बचने की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। एयर इंडिया ने AI से घटाई कॉल सेंटर की लागत। क्षेत्र की प्रमुख कंपनी एयर इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल से अपने कॉल सेंटर की लागत कम करने में कामयाब रही है। कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि कंपनी ने AI के एकीकरण के साथ अपने कॉल सेंटर के वॉल्यूम पर खासा बड़ा असर देखा है। कंपनी ने मई 2023 में अपना खुद का चैटबॉट AIG पेश किया था, जिसे पहले महाराजा के नाम से जाना जाता था। कोल इंडिया की खदानें निजी कारोबारियों को कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी बंद और ठप पड़ी भूमिगत खदानों से कोयला भंडार निकालने के लिए ऐसी 23 खानों को राजस्व भागीदारी के आधार पर निजी कंपनियों को आवंटित करने की घोषणा की है। वहीं कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इन खानों की अधिकतम क्षमता सालाना 3.41 करोड़ टन की है। इसमें से कुल निकालने योग्य कोयला भंडार 63.5 करोड़ टन है। तो ऐसी ही बिजनेस न्यूज जानने के लिए देखते रहिए इंडस्ट्रियल एम्पायर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।